और बकरीद के मुबारक मौके पर चप्पा चप्पा चौकस है। मस्जिद ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग नमाज अदा कर रहे हैं और मुल्क में अमन चैन की तरक्की की दुआ की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए हुए है, क्योंकि बकरीद का ये त्योहार भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। और इसी संदेश के साथ देश भर में ईद उल अजहा पूरे अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग शहरों की, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर है, मुरादाबाद की तस्वीर है, इटावा, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में सुबह से ही नमाजी मस्जिदों में पहुंचे, ईदगाह पहुंचे और उन्होंने नमाज अदा की है। तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इधर वाराणसी में बकरीद पर 400 मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है। और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह की तैयारियां इसको लेकर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और नोएडा की ये तस्वीर है, जहाँ पर जगह जगह फ्लैग मार्च जो है वो पुलिस की तरफ से निकाला गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाएं और जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो तेज की गई है। इधर वाराणसी में इस मौके पर 400 मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है और हाई अलर्ट पर है कई ऐसे क्षेत्र। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर बकरीद को देखते हुए जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो ये संवेदनशील इलाके हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर सुरक्षा डबल की गई है, कड़ी की गई है। मेरठ और इसी के साथ ही औरैया, शामली, उन्नाव, आजमगढ़, चंदौली और कानपुर देहात, ये वो शहर हैं जहां पर अराजकता फैल सकती थी। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इन जगहों पर भी पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया है और यहाँ पर जो चौकसी है वो पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है और ड्रोन के जरिए भी नज़र रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पुलिस यहाँ पर नज़र बनाए हुए है। इधर वाराणसी में 400 मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है। सड़कों पर नमाज न होने के लिए इसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। इस बीच डीसीपी ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में पहुंचे और नमाज अदा की है। ईदगाह में भी नमाज अदा की गई है और इसी के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन जगहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा है। सख्त पहरे के बीच में नमाज अदा की गई है। वाराणसी में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके के इंतजाम हैं और क्या कुछ व्यवस्था की गई है आज? देखिए, ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार, वो मनाया जा रहा है। इसके संबंध में हम लोगों ने जो पीस कमेटी की बैठकें हैं वो कर ली थी पहले ही, और जो निर्देश हैं उसको भी बता दिया था किसी प्रकार से सड़क पर नमाज नहीं होगी। उसका अक्सर हम लोग पालन भी करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो सेंसिटिव क्षेत्र है वहाँ पे हम लोगों ने सेक्टर जोनल स्कीम भी लगाई है, क्योंकि नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों पे कुर्बानी के लिए जाते हैं। तो इस विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो अवशेष है उसका डिस्पोजल प्रॉपर वे में करें, कहीं ऐसी जगह पे ना गिराएं जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। साथ ही साथ हमारा जो पुलिस फोर्स है इसको भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि पूरे दिन भ्रमणशील रहेंगे। सेंसिटिव क्षेत्रों में खास करके पूरी हमारी जो गश्त और ड्रोन की निगरानी भी हम लोग रखेंगे। सर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? कहा जा रहा है कि जो सेंसिटिव कुर्बानी है उस तस्वीरों को अपलोड नहीं करना है। बिल्कुल, इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया है कि कुर्बानी करते हुए जितने भी हमारे इमाम साहब लोग हैं और शहर काजी के लोग हैं, शहर काजी हैं, उनके माध्यम से भी बताया है कि कुर्बानी करते हुए वीडियो ना बनाएं। अगर बना भी रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें, जिससे किसी प्रकार से सेंसिटिविटी उत्पन्न हो सकती है। उसको सोशल मीडिया पे आजकल आप जान ही रहे, एआई के माध्यम से कुछ लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के भी निर्देश हमने सभी लोगों को बताया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से जो पुलिस है वो कड़ी नज़र रखी रही है और इसी के साथ ही जो ईद उल अजहा का पर्व है वो काशी में मनाया जा रहा है। वाराणसी से विजय बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।
और मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज हुई, शहर से देहात तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डीएम और एसएसपी ईदगाह पर मौजूद रहे और कड़ी निगरानी के बीच नमाज अदा की गई। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता का प्रबंध भी यहाँ पर रहा है, जिससे कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई है। शहर से लेकर देहात तक यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और कड़े पहरे के बीच में नमाजियों ने नमाज अदा की है। ईदगाह पर डीएम और एसएसपी मौजूद रहे। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता का भी प्रबंध किया गया है, जिससे कोई अफवाह यहां पर ना फैले। हाँ, देखिए, आज ईद उल जुहा आज जो पर्व है उसमें पूरी ड्यूटी जो हमारे एसपी सिटी डीएम साहब और एडीएम साहब सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। शामली स्टैंड की ये जो नमाज देखिए आपके सामने सकुशल संपन्न हो रही है। बाकी पूरे जनपद में जो है 7:30 बजे तक पूरी नमाज सकुशल संपन्न हो जाएंगी। सब जोन और सेक्टर प्रणाली द्वारा ड्यूटियां लगाई गई थी। सारे हमारे ऑफिसर जितने सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सारे जो हमारी पीएससी है, जो भी डिप्लॉयमेंट किया गया था, हर जगह मौजूद है और सभी ड्यूटियां उपस्थित बकायदे हैं। और इसलिए पहली हमारी नमाज जो सकुशल संपन्न हो रही है। बाकी पूरे जनपद में सकुशल ये नमाज संपन्न होगी आज। और नोएडा में ईद पर कड़ी सुरक्षा है। 180 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज अदा की गई। संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 26 पुलिस इकाइयां तैनात की गई है। 112 एप्लीकेशन टीम भी तैनात की गई है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो 26 पुलिस इकाइयां तैनात की गई है। और आपको बता दें कि 180 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज अदा की गई, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच। और ऐसे कई इलाके जो संवेदनशील हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात रहा है। 112 एप्लीकेशन टीम को भी तैनात किया गया और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो पुलिस अपने अंदाज में कार्रवाई करेगी। आज बकरीद के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के 3 जोन, नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में 180 से अधिक मस्जिदों पर नमाज अदा की जा रही है। सभी जगह सम्यक ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जगह नजर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर 26 क्यूआरटीओ का गठन किया गया है। 112 की रीराउटिंग कर उनको महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। साथ ही सिविल पुलिस और पीएससी बल का भी व्यवस्थापन किया गया है और सभी जगह कुशलता है और नमाज अदा की जा रही है। और आजमगढ़ के ईदगाह और मस्जिदों पर सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात रखा। गांव में कुर्बानी नहीं दी गई है। कोर्ट के निर्देश पर करीब 3.5 दशक से कुर्बानी देने पर रोक लगाई गई है। तो 2 शिफ्ट में नमाज अदा की गई है। जगह जगह ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। ईदगाह मस्जिद पर सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात दिखा। गांव में कुर्बानी हालांकि नहीं दी गई है, क्योंकि यहां पर कोर्ट का निर्देश है और कोर्ट के निर्देश का पालन यहां के लोग करते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और ज्यादा हम जानकारी लेंगे। अब विशाल, अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं नमाज को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि लखनऊ के तमाम अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज सुबह 6:30 बजे से जो है अदा की जा रही है, लेकिन भारी पुलिस बल जो है वो तमाम जगहों पर तैनात है। मैं इस वक्त लखनऊ के ही मलिहाबाद में मौजूद हूँ। चूँकि ये विवादित जगह पर जो मस्जिद है, इस पर आज नमाज को लेकर सीधे तौर पर मनाही कर दी गई थी। तमाम जो नमाजी हैं वो ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन जो नमाज है वो यहाँ पर नहीं पढ़ी जा रही है। ऐसे में ये बताइए कि आज यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, आप लोग को ऐतराज़ है? नहीं, हम लोग तो नमाज पढ़ आए हैं इंशाल्लाह, लेकिन ऐतराज़ क्या है, वो अब ये मसला सुलझ जाएगा जब होता रहेगा। दूसरी जगह पे नमाज? हाँ, अपनी ईदगाह में पढ़े हैं हम लोग।
तो देखिए ये दूसरी जगह पे जो है नमाज इन्होंने पढ़ लिया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि 9 बजे का समय था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड जो है वो पूरी तरह से कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी। समय खत्म हो गया है, 9 बजे की नमाज का वक्त था, तो ऐसे में पहले ही पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी नमाज पढ़ने की। पुलिस प्रशासन का पूरा पहरा जो है वो कर दिया गया था और यूपी डीजीपी की तरफ से भी तमाम जिलों के लेकर निर्देश जारी किए गए थे कि बहुत ज़्यादा जो है तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना है। बकरीद को लेकर जो गाइडलाइन थी उसी का पालन करना है। सीएम ने भी बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बैठक की थी तो इस बात का निर्देश दे दिया था। तो उसके बाद फिलहाल जो भारी पुलिस बल है वो तमाम जगहों पर जो है दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको दिखा दे तस्वीरें कि यहीं पर ही चूंकि मस्जिद सामने की तरफ है और यहाँ पे फिलहाल नमाज ना पढ़ने को लेकर अलर्ट पहले ही कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने मनाही कर दी थी, किसी को भी यहाँ पर आज बिल्कुल विशाल, क्योंकि विवादित स्थान है इसलिए लोग यहाँ पर नमाज अदा करने नहीं पहुंचे। और देखिए जिस तरह से आपने बातचीत करने की भी कोशिश की, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बने रहिएगा विशाल, आप हमारे साथ। जयपाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। जयपाल, अभी क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं दालमंडी के लंगड़े हाफिज मस्जिद के पास में और यहाँ पर नमाज अदा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। और ये आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए। एक तरफ जहाँ जो नमाज अदा करने की नई रेगुलेशन आई है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगा, उसके अलावा तमाम ऐसी हिदायतें हैं कि CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। और इसी के साथ ही जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह यहाँ मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि RRF की तैनाती है, इसके अलावा जो सिविल पुलिस है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो बेहद चाक चौबंद की गई है। और दालमंडी इलाके में चूंकि बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, उस लिहाज से भी आप देखिए कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो फिलहाल दालमंडी गली की लंगड़े हाफिज मस्जिद है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है और वहाँ अभी नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी हैं वो पहुँच रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा और फिर कुर्बानी के बाद ईद उल अज़हा का पर्व जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जयपाल, मैं तस्वीरों में कुछ लोगों को देख भी पा रही हूँ, नमाजी हैं, इनसे आप बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कोशिश करते हैं कि जो नमाजी हैं उनसे बातचीत करें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर किस तरह की स्थिति यहाँ पर मौजूद है। आप सब लोग नमाज अदा करने आए हैं, हो गई नमाज अदा? जी अभी होनी है, अभी चल रही है, अभी होनी है 9:30 बजे। 9:30 बजे शुरू जी। तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? व्यवस्था तो अच्छी लग रही है, बेहतर है। ठीक है। अब युवा भी हैं, वो भी नमाज अदा कर रहे हैं, आप लोग भी नमाज अदा करने हैं? जी। अभी कितना वक्त लगेगा? और अभी आधे घंटा और लगेगा। आधे घंटे लगेगा। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं? सुरक्षा यही है, बस पुलिस वाले, और कौन सुरक्षा करेगा। इस बार कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी के वीडियोस और फोटोज अपलोड नहीं होंगे। हमको नहीं नॉलेज है इसके बारे में। तो अब जो लोग हैं देखिए इस तरह से अब आ रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ से नमाज अदा करने वो अब मस्जिद में जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पे नमाज शुरू होगी। 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, अभी 9:15 के आसपास हो रहा है और इसी सिलसिले को जो है वो लगातार जो है लोग शुरू कर रहे हैं। और दालमंडी इलाके में ये नमाज अदा की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर बनारस के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 400 मस्जिदें हैं जहाँ पर सुबह 6 बजे से नमाज अदा की जा रही है और आखिरी वक्त मुकर्रर की गई है सुबह 10 बजे, यानी सुबह 10 बजे तक सभी मस्जिदों में नमाज अदा कर ली जाएगी और उसके बाद लोग अपने घरों में जाएंगे, सेवैयां खाएंगे और इसके साथ ही ईद उल अज़हा का जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है और अब इस त्योहार की रौनक भी दिखने को मिल रही है। बने रहिएगा जयपाल, आप हमारे साथ। मैं लौटते हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। अंकित, मुजफ्फरनगर में अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह की हलचल है? जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फरनगर जनपद की बात करें तो मुजफ्फरनगर जनपद के शहर व देहात में लगभग 295 स्थानों पर शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई है और पुलिस ने पूरी तरह अलर्ट और मुस्तैदी दिखाई है क्योंकि मुजफ्फरनगर के जो SSP संजय वर्मा हैं वो खुद आला अफसरों के साथ ईदगाह स्थल पर मौजूद थे। हम इस समय खालापार चौराहा बोला जाता है जिसे, हम यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात की गई है। भारी पुलिस फोर्स हर चौक चौराहे पर तैनात किया गया है। खुले में नमाज ना हो,
खुले में कुर्बानी ना हो, इसको लेकर गश्त की जा रही है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कोई भी कुर्बानी ना करे प्रतिबंधित पशु की, और ना ही कोई सोशल मीडिया पर कुर्बानी का कोई पोस्ट करे जिससे कि भाईचारा खराब हो। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देशित किया था, उसी का पालन करते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, पीस कमेटी की बैठक की, मुस्लिम समुदाय के जो जागरूक लोग हैं, मौजी लोग हैं, उनसे बात की, वार्ता की, और लगातार जिस तरीके से सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई थी वो पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दी कि आदेशों का पालन हुआ, और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश निर्देश जो थे उसका पालन अधिकारियों ने स्वयं कराया। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह की अपील है यहाँ पर तमाम लोगों से की गई थी, उस अपील का असर भी अब इन लोगों के बीच दिखाई दे रहा है और पूरी गाइडलाइंस के तहत ही इस त्योहार को मनाया जा रहा है। हालांकि अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कुछ और तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। अंकित, मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से आप हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एक विवादित जगह है और उसको लेकर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर हम लोगों की बात भी करें तो यहां पर भी लोग अब, जैसा कि आपने बातचीत करने का भी प्रयास किया था, फैसले का अब इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात इस बार हमें देखने को मिल रही है कि जो तमाम लोग हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, वो प्रशासन की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो ये कड़ाई है या फिर लोग ही इतने जागरूक हो चुके हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल ये सही बात है कि प्रशासन ने जो अलर्ट जारी किया था और स्पष्ट जो गाइडलाइन की थी उसका पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो देखिए इस वक्त जो है तमाम के वक्त हो गया है और तमाम जो लोग हैं वो दूसरी मस्जिद में नमाज जो है अदा करके जो है वो जाते हुए आपको नजर आएंगे। इस मस्जिद पर कोई नहीं आ रहा है, ये एक अच्छी बात है कि प्रशासन ने, जो पुलिस ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसी पर जो है ये पूरा आप देख सकते हैं। और बाकी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, पीएससी तैनात है और सख्ती इतनी ज्यादा कर दी गई है कि कहीं पर भी कोई माहौल ना खराब करे, इसको लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए थे। और उसी का नतीजा जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि फिलहाल यहाँ भी वाली जगह पर कोई भी नमाज अदा करना के लिए नहीं पहुंचा है। इसके बगल में जो मस्जिदें हैं वहां पर जरूर नमाज अदा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको फिलहाल कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए चूंकि ये पूरी देख सकते हैं आप, पुलिस बैरिकेडिंग भी की गई है, जो गेट के पास जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये साफ कर रही हैं कि जो सख्ती है बहुत ज्यादा की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और पहले से ही कल से ही फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी सामने आई थी। तो इसीलिए शायद जो माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले भी शायद। विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर आजमगढ़ की ईदगाह मस्जिद पर सुबह से ही भारी तैनाती पुलिस की रही है। गांव में कुर्बानी भी नहीं दी गई है। कोर्ट के निर्देश के करीब 3.5 दशक के बाद यहां पर आपको बता दें कि 3 दशक से कुर्बानी पर रोक लगी है और इसका पालन भी यहां के तमाम लोग करते हैं। हालांकि ईदगाह और मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और नमाज अदा यहां पर की गई है। तो 2 शिफ्ट में नमाज अदा की जा रही है और ईदगाह पर सुरक्षा का मजबूत डेरा पुलिस प्रशासन का है। फोर्स तैनात है और अभी भी तमाम जो आला अधिकारी हैं ये मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं, सीओ संभल। सर, किस तरह की तैयारियां की थी और नमाज तो संपन्न हो गया, कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइन है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी आप जहाँ खड़े हैं ये शहर की मुख्य जो ईदगाह है, यहाँ पे तकरीबन 2500 लोगों ने भी नमाज अदा की है और उसमें पूरे इंतजाम किए गए थे कि कोई सड़कों पर या कहीं पर ऐसी सार्वजनिक स्थल पर नमाज ना हो, जो कि शासन के गाइडलाइन थे। और जैसा कि कुर्बानी को लेकर जो निर्देश हैं उसमें स्पष्ट रूप से है कि कहीं खुले में कोई कुर्बानी नहीं होगी, सार्वजनिक स्थल पे कुर्बानी नहीं होगी और किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। शांति भंग करने वाले को भी आप लोगों ने पहले से ही निर्धारित कर दिया था? जो ऐसे लोग हैं जो कहीं से किसी न किसी रूप से शक की गुंजाइश जहाँ पर थी उन लोगों को पाबंद कराया गया है। और जो ऐसे लोग हैं जो खुराफाती तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो टीमें हैं जो लगातार जो प्लेन क्लोथ्स में भी घूम रही हैं वो अपना काम कर रही हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खुराफात करेगा, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर पैनी नजर, क्योंकि सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए कुर्बानी का वीडियो अपलोड कर कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का भी काम किया जाता है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा किया जाता है। जो हम लोगों ने शांति समिति की बैठकें की हैं उसमें भी ये निर्देश जारी किए गए थे और जो हमारा सोशल मीडिया सेल है वो भी इस बात को लगातार मॉनिटर कर रहा है कि कहीं किसी के द्वारा कोई ऐसे किसी पशु की कुर्बानी करते हुए उसका सोशल मीडिया पे कोई वीडियो तो वायरल नहीं किया जा रहा है। कई बार लोग किसी दूसरी जगह की, किसी दूसरे
दूसरे देश के वीडियो भी वो यहाँ के बताकर सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। कुछ मस्जिद कमेटी के लोग हैं, आप लोग किस तरह से आश्वस्त करते हैं सरकार को और प्रशासन को कि किसी तरह का हंगामा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद देना है? बहुत शांति के साथ देश दुनिया में प्रदेश में ईद उल अजहा का त्यौहार जो है भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खैर व आफियत के साथ मनाया जा रहा है। ऊपर वाले से ये दुआ की है कि जैसे संबल आज शांत है, सौहार्दपूर्ण माहौल में है, ऐसे ही आगे भी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, बना हुआ है। नमाज पढ़ के अल्लाह से हमने ये दुआ की है खुले में कुर्बानी नहीं हो, इसके लिए आप लोग सम्मानित सदस्य हैं, संबल के सम्मान है, इसके लिए क्या आश्वस्त किया तमाम लोगों को? सभी शहरवासियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ, कानून की गाइडलाइन का पालन करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को ठेस पहुँचे। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी हरगिज ना करें, खुले में कुर्बानी ना करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे